Physical features of India, Part 1. The northernmost range of the Himalayas is known as, सबसे ऊपर वाली जो रेंज है हिमालयस की उसको क्या बोला जाता है? शिवालिक, लेसर हिमालय, हिमाद्री या हिमाचल। और आंसर है हिमाद्री। इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऊपर वाली रेंज है, ये वाली रेंज, ये हिमाद्री होती है। उसके बाद इसके नेक्स्ट लेयर जो होती है वो हिमाचल होती है या लेसर हिमालय होती है, और जो लास्ट रेंज होती है उसको शिवालिक बोलते हैं। विच आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द कोरल आइलैंड्स? कौन से ऐसे आइलैंड्स हैं जिनका नाम कोरल आइलैंड्स भी है? लक्षद्वीप, अंडमान, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? आंसर है लक्षद्वीप। मजोली इज़ अ रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या कावेरी। सो मजोली कुछ नहीं है, एक छोटा सा लैंड है, उसको रिवराइन आइलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इन किसी एक रिवर के अंदर है, और इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर ये रहा मजोली, छोटा सा आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र के रिवर के बीच में, इसीलिए इसको रिवराइन आइलैंड बोला जाता है। In which division of the Himalayas are the famous valleys of Kashmir, Kangra and Kullu located? So, जो famous valleys हैं कश्मीर एंड कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू, वो कहाँ पर हैं? तो हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक्स और द डून्स? और आंसर है द हिमाचल। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज, सबसे बड़ी डेल्टा जो पूरे दुनिया में है वो कौन सी है? गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा या गोदावरी? और आंसर है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबंस जो है वो आपके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के दोनों उसमें आते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड? अब जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की वो यह कहती है कि अर्थ के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक, और उनके मूवमेंट की वजह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये डायग्राम आपके लिए है समझाने के लिए खाली। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला वाला है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जब प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, एक इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। एक होता है जब प्लेट आप आमने सामने दोनों डायरेक्शन से एक जगह से आ रही होती है, तरफ से आ रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। और इसमें क्या होता है, आपके माउंटेन्स बनते हैं क्योंकि दोनों आमने सामने आती, टकराती है और ऊपर ऐसे माउंटेन बन जाता है। और लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, जो स्लाइड करती हैं हॉरिजॉन्टली। ये स्लाइड कर रही है, टकरा रही नहीं है बस स्लाइड कर रही है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दे कम टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स का मतलब आमने सामने आते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? Convergent boundary. Which of the following boundary is not formed by the plate movements? So अगर पिछले वाला डायग्राम आप देखोगे, हमारे पास कौन सी बाउंड्रीज हैं? 3, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ए कन्वर्जेंट है, बी डाइवर्जेंट भी है, सी ट्रांसफॉर्म भी है, और डी फिजिकल बाउंड्री नहीं होता है। सो द आंसर इज फिजिकल बाउंड्री। According to the theory of tectonics, when some plates move away from each other, which of the following is formed? Away है तो away कौन सा boundary होती है? Divergent boundary. Some plates move horizontally past each other and they are called as, अब फिर ये डायग्राम देखिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम आपको पेपर में नहीं आएगा, MCQs होंगे, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, इसलिए चारों क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ याद हो जाए, समझ आ जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है मूविंग हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टलिंग वाला देखो ये है जो स्लाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नेम द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ये है, और कौन सा आइलैंड है यहाँ पर? अंडमान निकोबार। Which of the following divisions of India has the oldest land mass? So इनमें से कौन सी ऐसी डिविजन्स हैं जो सबसे पुरानी है, सबसे पुराना लैंड है? हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू या द इंडियन डेजर्ट? और इसका आंसर है द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
Which of the following is a plausible theory presented by Earth scientists to explain the formation of continents, oceans and various landforms? प्लॉजिबल थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो सब मान रहे हैं जिस चीज़ को, तो साइंटिस्ट ने ऐसी कौन सी थ्योरी निकाली है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बने हैं, ओशंस बने हैं और बाकी सारा लैंड बना है। तो पहला है थ्योरी ऑफ मोशन। थ्योरी ऑफ मोशन आती है फिज़िक्स में, तो ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, जिसमें हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सी वाला अगेन बायोलॉजी का है। और लास्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अगेन फिज़िक्स का है। तो इसका आंसर है बी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। Which two hills are located in the southeast of ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स में इन ऑप्शंस में से कौन सी दो हिल्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स में आपको मिलेंगे? साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट्स के भी साउथ ईस्ट में। तो इसका आंसर है जवादी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लेसर हिमालयस नोन एज? तो एक और दूसरा नाम लेसर हिमालयस का, और वो है हिमाचल। From the point of view of geology, which of the following physiographic divisions of India is considered to be an unstable zone? तो ये सारी जो हमारे पास ये डिविजन्स हैं सारी, इन डिवीजन में से ऐसा कौन सा डिवीजन है जो अनस्टेबल है? अनस्टेबल का मतलब कि अभी भी वहाँ पर प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जिसमें अर्थक्वेक्स आ सकते हैं और कुछ भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है। तो ए हिमालयन माउंटेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट या द आइलैंड। और आंसर है इसका, ये आपके लिए डायग्राम है देखने के लिए, आंसर है द हिमालयन माउंटेन्स। तो सबसे पहले ये जो आपका ये वाला है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल? तो पहला क्वेश्चन था अनस्टेबल, अब वो कह रहा है स्टेबल। स्टेबल मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं होती है। सो ये बीच का एरिया आपको दिख रहा है जो सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। और ये कौन सा है पूरा? ये पूरा जो है ब्राउन रंग का ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइड होता है डेक्कन प्लेट्यू में एंड सेंट्रल हाईलैंड्स में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है पेनिनसुलर प्लेट्यू। Which of the following countries or continents was not part of the ancient landmass of गोंडवाना लैंड? तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ अमेरिका। और आंसर है यूरोप। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, सबसे बड़ी जो पीक है माउंटेन की सबसे बड़ी जो है ईस्टर्न घाट में वो कौन सी है? एनाईमुडी, डोडा बेटा, ऊटी या महेंद्रगिरी। और आंसर है महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट में प्लीज़ ध्यान रखिएगा हाईएस्ट पीक ये वाली है। द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर्ड टू एज कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला या कॉन्टिनेंट। ज़्यादा अगर बच्चे जो कन्फ्यूजन करते हैं वो इन दो चीज़ों में करते हैं। ये प्लीज़ ध्यान रखिए, आइलैंड होता है जब ये आइलैंड है, ये लैंड मास है, जब इसके चारों तरफ से पानी होता है तो इसको आइलैंड बोलते हैं। पेनिनसुला वो होता है, ये लैंड मास है जैसे इंडिया है, और इसके तीनों साइड में, नीचे भी, ऊपर भी, और देखो बाएं हाथ में भी, सब लेफ्ट, राइट एंड डाउन, 3 साइड से। बाकी तो यहाँ सारा लैंड मास है इंडिया का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, तो इसका आंसर है पेनिनसुला। The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. Which of the following is the name of the northernmost range? अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय जो हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस होते हैं, 1, 2, 3, ये 3 रेंजेस हैं हिमालय के। नेम द नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट वाला मतलब सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाला कौन सा है? द हिमाद्री। According to the theory of plate tectonics, what have been the effects of the movement of the plates? इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्ट्स का मतलब कि जब मूवमेंट होती है प्लेट्स की तो उसके बाद क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है चेंज इन पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो लैंड मास है, बड़े बड़े लैंड मास है वो सब मूव करते हैं। और प्लीज़ रिमेंबर ये पोजीशन जो मूवमेंट होती है ये 2-3 साल 10 साल में नहीं होती, ये हज़ारों सालों में इसमें फ़र्क नज़र आता है। फॉर्मेशन ऑफ
बी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन्स, मतलब ओशंस बनती हैं. सी हैज़ एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंड फॉर्म्स एंड रिलीफ्स ऑफ इंडिया. एवोल्यूशन मतलब कि इतने सालों में धीरे 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 जो लैंड है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनोज बनते हैं, या ऑल दी अबव, डीप ऑप्शन. तो ये सारा कुछ तीनों के तीनों होता है इसमें जब मूवमेंट्स होती है प्लेट्स की. तो इसका आंसर है ऑल दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्जिट्यूडनल वैल्यूज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स आर नोन एज. सो लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में इनमें से क्या लाई करता है? कांगड़ा वैली, पटकाई बम, पैसेस या डोन्स? और इसका आंसर है डोन्स. द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी. महेंद्रगिरी हमने भी पढ़ा था पहले कि हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की है. ऊटी और कोडाईकनाल जो है वो पॉपुलर हिल्स है वेस्टर्न घाट्स के. लेकिन द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? हाईएस्ट पीक. तो हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स result in some geological activity. Which of the following is not such a geological activity? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, जो आप मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, प्लेट्स के बारे में, कन्वर्जन, डाइवर्जन, इन सब मूवमेंट से अल्टीमेटली होता क्या है, कौन सी एक्टिविटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए. एक्टिविटी कौन सी होती है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट सच एन एक्टिविटी. तो नॉट जो है उसका आंसर है ग्लेशिएशन. और ग्लेशिएशन का मतलब होता है ग्लेशियर्स को लेके. जो नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में जो माउंटेन्स हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं वहाँ पर, क्योंकि इतना ठंडा होता है, पानी वहाँ जम जाता है. तो ग्लेशियर्स का जो प्रोसेस है उसको ग्लेशिएशन बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द अर्थ्स क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाउ मैनी मेजर प्लेट्स? और इसका आंसर है 7. मतलब अर्थ क्रस्ट कितनी प्लेट से, कितनी मेजर प्लेट से बनी है? A narrow gap in a mountain range providing access to the other side is called as mound, pass, strait या valley. मतलब एक छोटा सा गैप होता है, जगह होती है दो माउंटेन्स के बीच में, दो माउंटेन्स रेंज के बीच में, जिसकी वजह से एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में आप जा सकते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? एंड द आंसर इज़ पास. और अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, और बीच में ये जगह है. तो इसको बोलते हैं पास. और यहाँ से आप यहाँ तक क्रॉस कर सकते हो. माउंट क्या होता है? माउंट कुछ नहीं, तो एक छोटी सी हिल होती है. अगर छोटी सी हिल होगी तो उसको माउंट बोलेंगे. स्ट्रेट क्या होता है? अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज. नैरो पैसेज का मतलब होता है छोटा सा रास्ता. तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, यहाँ पर ये है पाक बे और ये है आपकी बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ से पानी जो है इसका और इसका दोनों का मिल जाता है. तो इंडिया में जो सबसे बड़ी स्ट्रेट है वो है पाक स्ट्रेट. और वैली होती है अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. लो एरिया ऑफ लैंड मतलब ये देखिए, ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, ये दोनों यहाँ पर जो नीचे आते हैं तो ये छोटा सा एरिया है. और जनरली वैली जो होती है उसमें ज़रूर रिवर होती है. जनरली यही होता है कि रिवर होती है यहाँ पर. ये छोटा सा लैंड होगा यहाँ पर, बस इतना सा एरिया होगा रिवर की जगह का, तो उसी को बोलते हैं वैली. बर्चन्स आर फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज या हिली रीजन्स. बर्चन्स आपको पता होना चाहिए कि सैंड के जो माउंटेन्स होते हैं उनको बर्चन्स बोलते हैं. और सैंड कहाँ मिलती है? डेजर्ट रीजन में. तो ये एक बर्चन है, ये देखिए. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण, कन्नड़, मालाबार कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट. तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट क्या बोला जाता है? कोंकण. और ये आपका यहाँ पर डायग्राम है, ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये नॉर्दर्न पार्ट इस वेस्टर्न घाट का कोंकण है. विच इज़ द हाइस्ट पीक इन इंडिया? द हाइस्ट पीक इन इंडिया इज़ कंचनजंगा. हाईएस्ट पीक वैसे माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है. विच कॉन्टिनेंट्स
ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कभी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे? और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट 1। पार्ट 2 भी देखिए, आगे और MCQ क्वेश्चंस हैं और उसमें थोड़े ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का अच्छी तरह से हो जाएगा। So if you like the video, please comment, please subscribe, like and hit the bell icon button.